वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था, ब्लैक फ्राइडे के रूप में मनाया। आज काला दिवस के रूप में इन्होंने मनाया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये काला दिवस क्यों, काला दिवस क्यों। आज ही के दिन प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, बनना शुरू हुआ, और आज ही धारा 370 हटने का वर्षगांठ। तो क्या कांग्रेस ने चुपके से एक वर्ग विशेष को यह मैसेज देने की कोशिश की कि हम इसे काला दिवस के रूप में मनाएंगे? क्योंकि अगर महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा होता जो इनके धरने प्रदर्शन में कहीं था ही नहीं उसका जिक्र, तो एक दो दिन आगे या पीछे कर लिया जाता। आज ही के दिन क्यों? सोचने का विषय है। आज विशेष रूप से आज यह दिन क्यों चुना गया है? इसको एक दो दिन आगे कर लेते या एक दो दिन पीछे कर लेते, लेकिन आज ही के दिन चुनकर इन्होंने एक वर्ग विशेष को एक संदेश दिया कि हम इसे काले दिवस के रूप में मनाएंगे। उसके बाद उसी धरना प्रदर्शन में सलमान खुर्शीद साहब कहते हैं, हम उस अपने नेता को बचाने आए हैं, उस परिवार के नेता को जो परिवार हमको बचाती रही है। अब इस शब्द का अर्थ निकालिए। उस नेता को जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको बचाने के लिए ये सड़क पे आए हैं, क्योंकि यही परिवार इनको बचाती रही है। सच्चाई इनके दिल से निकल ही गई। उसके बाद राहुल गांधी जी कहते हैं कि सारे उपक्रम हमें दे दीजिए, सरकार के सही अंग हमें दे दीजिए, हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। राहुल गांधी, आप एक उंगली नरेंद्र मोदी की तरफ उठा रहे हैं तो तीन उंगली आपकी तरफ जा रहे हैं। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी इसी तरह सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके सरकार बनाती रही? या आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था? इस सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए। हम जनता जनार्दन घंटों लाइन में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार करते हुए वोट देते हैं। वोट देने के बाद हम अपने मन मुताबिक अगर रिजल्ट पाते हैं तो संतुष्ट होते हैं, नहीं अगले चुनाव का इंतजार करते हैं। लेकिन आप जैसे लोग हम जनता का अपमान करते हैं, हमारे वोट का अपमान करते हैं। ऐसे में आपको वोट क्यों दिया जाए? हम वोट देते हैं और आप सिर्फ ईवीएम को देते हो, सरकारी संस्थाओं को देते हो। मोदी सरकार के गठन में देश की अधिकांशतः जनता खड़ी थी, और उस जनता ने वोट देकर सरकार का गठन किया, और आप उस जनता का अपमान कर रहे हैं तो जनता आपको माफ़ कैसे करेगी? आप जनता के मत को सरकारी संस्थाओं का मत बता रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सीधे सीधे जनता का अपमान कर रहे हैं, हिंदू भावना का अपमान कर रहे हैं, और 370 हटने के बाद जो कश्मीर के हिंदुओं ने उत्सव मनाया था उनका अपमान कर रहे हैं। इसलिए महाशय, आने वाले समय में जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। अब रह गई जो विपक्ष आवाज़ उठा रही है कि ईडी
से हमें परेशान किया जा रहा है, हमें तोड़ा जा रहा है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल पूरे विपक्षियों से है कि ईडी का उपयोग सपा से और बसपा से नहीं, बसपा के लिए नहीं हुआ है। तो क्या सपा के अखिलेश भैया कहीं न कहीं अंदर खाने मोदी से मिले तो नहीं हैं? क्योंकि आप आरोप लगा रहे हो कि विपक्षियों को तोड़ने के लिए, परेशान करने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है। तो अखिलेश यादव के पार्टी के या उनके परिवार के किसी नेता को ईडी द्वारा परेशान नहीं किया गया। तो कहीं आपको यह भी जवाब देना चाहिए और सोचना चाहिए, क्या अखिलेश यादव और मोदी जी अंदर से एक तो नहीं है? सोच समझ के हो सके तो जवाब दीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता।